चीन की चमकती हुई आधुनिक दुनिया से बहुत दूर कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो समय सैकड़ों साल पीछे चला गया हो। कहीं सीधी चट्टानों पर हजारों प्राचीन मूर्तियां टंगी हैं, कहीं बादलों से ऊपर मंदिर खड़े हैं, तो कहीं ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनका आकार आज भी सवाल पैदा करता है। आज की इस यात्रा में हम चीन की 10 ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जगहों को देखने वाले हैं जिनकी असली कहानी उनकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। नंबर 10, माइजीशान ग्रोटोज। चीन के गांसू प्रांत में खड़ा एक पहाड़ दूर से शायद किसी सामान्य चट्टान जैसा दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब जाते हैं इसकी लगभग सीधी दीवारों में बने सैकड़ों छोटे छोटे प्रवेश द्वार दिखाई देने लगते हैं। इन गुफाओं को जोड़ने के लिए चट्टान के किनारों पर लकड़ी के संकरे रास्ते बने हुए हैं। इस जगह का नाम है माइशान, जिसका अर्थ लगभग गेहूं के ढेर जैसा पहाड़ माना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति दूर से अनाज के विशाल ढेर जैसी नजर आती है। लेकिन इस पहाड़ का असली रहस्य उसकी बाहरी बनावट में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी हजारों प्राचीन मूर्तियों में है। 4वीं शताब्दी से यहाँ बौद्ध भिक्षुओं और कलाकारों ने गुफाओं को तराशना शुरू किया था। अलग अलग राजवंशों के दौरान यह काम सदियों तक चलता रहा और धीरे धीरे पूरा पहाड़ एक विशाल धार्मिक कला संग्रह में बदल गया। यहाँ 7000 से भी अधिक बौद्ध मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ इतनी छोटी हैं कि हथेली में समा सकती हैं, जबकि कुछ विशाल आकृतियां लगभग 16 मीटर तक ऊंची हैं। माइजीशान की सबसे खास बात यह है कि इसकी कई मूर्तियां केवल पत्थर काटकर नहीं बनाई गई। पहले लकड़ी का ढांचा तैयार किया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती थी और फिर चेहरे, वस्त्र और शरीर के बेहद सूक्ष्म भाव बनाए जाते थे। इन्हीं कारणों से यहाँ की प्रतिमाएं चीन की दूसरी प्रसिद्ध गुफाओं की प्रतिमाओं की तुलना में ज्यादा जीवंत और मानवीय दिखाई देती हैं। इन आकृतियों में केवल चीनी कला का प्रभाव नहीं मिलता। प्राचीन रेशम मार्ग से भारत की गांधार शैली, फारसी कला और चीनी परंपराएं यहाँ एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। यानी माइजीशान सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि उन पुराने रास्तों का जीवित प्रमाण भी है जिनसे कभी विचार और संस्कृतियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करती थीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पूरा परिसर भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है। सदियों में प्राकृतिक आपदाएं आईं, राजवंश मिट गए, लेकिन पहाड़ की दीवारों में छिपी यह दुनिया आज भी मौजूद है। चट्टान के किनारे बने उन संकरे रास्तों पर खड़े होकर नीचे देखें तो समझ आता है कि इसे केवल गुफाओं का समूह कहना शायद बहुत छोटा शब्द है। यह वास्तव में एक पूरा आध्यात्मिक संसार है जिसे इंसानों ने पहाड़ की दीवार पर तराश दिया। नंबर 9, गुआनाइन टेम्पल। कल्पना कीजिए एक ऐसी पहाड़ी चोटी की जिसके दोनों ओर हजारों फीट गहरी ढलान हो और ऊपर इतनी कम जगह हो कि कुछ लोग भी मुश्किल से खड़े हो सकें। अब उसी पतली चोटी पर एक प्राचीन मंदिर बना दिया जाए। सुनने में यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन चीन के पहाड़ों में गुआनाइन टेम्पल ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित बताया जाता है और इसका संबंध मिंग राजवंश के समय से जोड़ा जाता है। यह बौद्ध परंपरा में करुणा की प्रतीक मानी जाने वाली गुआनाइन को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत उसकी वास्तुकला से ज्यादा उसकी जगह है। मंदिर तक कोई सामान्य सड़क नहीं जाती। यहाँ पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और रास्ते में लकड़ी से बने संकरे हिस्सों से गुजरना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, नीचे दिखाई देने वाली दुनिया छोटी होती जाती है। अंत में जब वह चोटी पर पहुंचता है तो आसपास मकान, बाजार या सड़कें नहीं दिखती, केवल पहाड़, हवा और बादल दिखाई देते हैं। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर की गई प्रार्थनाएं सीधे आकाश तक पहुंचती हैं। इसे धार्मिक विश्वास ही माना जाना चाहिए, लेकिन जिस जगह यह मंदिर खड़ा है उसे देखकर समझ आता है कि ऐसी धारणा क्यों पैदा हुई होगी। कई बार बादल मंदिर की ऊंचाई से नीचे फैल जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे छोटी जमीन से अलग होकर बादलों के ऊपर तैर रही हो।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि सदियों पहले इतनी दुर्गम जगह पर निर्माण सामग्री आखिर पहुंचाई कैसे गई होगी। आज आधुनिक साधनों के बावजूद ऐसी जगह पर निर्माण आसान नहीं है। उस समय पत्थर, लकड़ी और दूसरी सामग्री पहाड़ के ऊपर ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम रहा होगा। शायद इसी कारण गुआनाइन टेम्पल केवल एक मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यह उन लोगों की आस्था का प्रमाण है जिन्होंने प्रार्थना के लिए सबसे आसान स्थान नहीं चुना, बल्कि ऐसी छोटी चुनी जहां पहुंचने के लिए स्वयं यात्रा ही एक परीक्षा बन जाए। और जब यह छोटा सा मंदिर धुंध से घिरकर अकेला दिखाई देता है तो कुछ क्षणों के लिए सचमुच ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच किसी ने एक दरवाजा बना दिया हो। नंबर 8, फानजिंग शान। चीन के पहाड़ों के बीच एक ऐसी चट्टानी चोटी मौजूद है जो ऊपर जाकर अचानक दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दोनों हिस्सों के ऊपर अलग अलग मंदिर बने हैं और उन्हें जोड़ने के लिए बीच में एक पतला पत्थर का पुल है। नीचे गहरी खाई और चारों तरफ घूमते बादल। यह है फानजिंगशान का प्रसिद्ध रेड क्लाउड्स गोल्डन समिट। फानजिंगशान चीन के महत्वपूर्ण पवित्र बौद्ध पर्वतों में गिना जाता है। इसकी यह असाधारण छोटी समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊपर पहुंचने के बाद दृश्य और भी विचित्र हो जाता है। एक विशाल पत्थर का स्तंभ ऊपर जाकर दो छोटे शिखरों में विभाजित है। एक ओर बने मंदिर को मैत्रेय बुद्ध से जोड़ा जाता है और दूसरे को शाक्यमुनि बुद्ध से। इन दोनों के बीच एक पतला पुल बनाया गया है जिसे पार करते समय दोनों तरफ नीचे उतरती चट्टानें दिखाई देती हैं। यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। तीखी सीढ़ियां और पहाड़ की ऊंचाई यात्रा को कठिन बना देती हैं, लेकिन सदियों से श्रद्धालु केवल दृश्य देखने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक महत्व के कारण भी यहां आते रहे हैं। फानजिंगशान के नाम का संबंध भी पवित्र भूमि की अवधारणा से जोड़ा गया है। बौद्ध परंपराओं में इस स्थान को आध्यात्मिक उन्नति और भविष्य के ज्ञान से संबंधित माना गया। लेकिन इस जगह का सबसे प्रभावशाली हिस्सा उसकी प्राकृतिक संरचना है। लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया ने पहले यह विचित्र पत्थर का स्तंभ बनाया और बाद में इंसानों ने उसकी दो सबसे कठिन चोटियों पर मंदिर खड़े कर दिए। कई बार घनी धुंध पूरे निचले पहाड़ को ढक देती है। तब केवल चोटी का ऊपरी हिस्सा और उसके दोनों मंदिर दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दो मंदिर बादलों के ऊपर हवा में तैर रहे हों। दो अलग शिखर, दो मंदिर और उन्हें जोड़ता एक पुल। इस दृश्य को धार्मिक रूप से संतुलन और दो अवस्थाओं के बीच संबंध का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन चाहे कोई इसे धार्मिक नजर से देखे या केवल प्रकृति और वास्तुकला के चमत्कार के रूप में, एक सवाल जरूर रह जाता है। इतनी संकरी और दुर्गम चट्टान पर सदियों पहले इंसानों ने ये मंदिर बनाए कैसे? शायद इसी सवाल और इस असंभव से दिखने वाले दृश्य ने फानजिंगशान को चीन की सबसे अनोखी पहाड़ी जगहों में शामिल कर दिया है। नंबर 7, गुइजोउ का रहस्यमयी पिरामिड पर्वत। पिरामिड का नाम आते ही हमारे दिमाग में मिस्र की विशाल प्राचीन संरचनाएं आती हैं। लेकिन चीन के गुइजोउ क्षेत्र में खेतों और सामान्य पहाड़ियों के बीच एक ऐसा विशाल पर्वत दिखाई देता है जिसकी आकृति देखकर पहली नजर में यही लगता है कि मानो किसी ने जानबूझकर इसे पिरामिड का आकार दिया हो। इस पर्वत की ढलानें कई दिशाओं से लगभग सीधी और संतुलित नजर आती हैं। दूर से इसका ऊपरी हिस्सा एक स्पष्ट बिंदु की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और इसी कारण इस जगह को लेकर लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना है या इसकी असामान्य आकृति के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता कि इस पहाड़ को किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। न यहाँ कोई प्रमाणित विशाल पत्थर की दीवार मिली है, न कोई शिलालेख और न कोई ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जो इसे इंसानों द्वारा बनाया गया पिरामिड साबित करता हो। यही बात इसे और दिलचस्प बना देती है। दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक चट्टानों और पहाड़ों का आकार इतना ज्यामितीय हो सकता है कि वे इंसानी निर्माण जैसे दिखाई देने लगते हैं।
चट्टानों की अलग अलग परतें, भूगर्भीय दबाव, मौसम और लाखों वर्षों का क्षरण मिलकर कई बार बेहद नियमित आकृतियां बना देते हैं। लेकिन जब कोई पूरा पर्वत पिरामिड जैसा दिखाई दे तो सामान्य व्यक्ति के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। इस जगह की रहस्यमयी भावना इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इसके आसपास किसी प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक जैसा विकसित परिसर नहीं है। खेतों के बीच यह संरचना चुपचाप खड़ी दिखाई देती है। इसके साथ किसी महान सम्राट की निश्चित कहानी नहीं जुड़ी, किसी खोई हुई सभ्यता का ठोस प्रमाण नहीं मिलता और कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं जो इसके बारे में उठने वाले सभी सवाल समाप्त कर दे। और शायद यही इसकी असली ताकत है। कभी कभी सबसे रहस्यमयी जगह वह नहीं होती जिसके बारे में दर्जनों कहानियां हों, बल्कि वह होती है जिसके सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल रह जाए, क्या प्रकृति खुद कभी इतनी सटीक संरचना बना सकती है कि हजारों साल बाद इंसान उसे देखकर अपने ही बनाए स्मारकों की कल्पना करने लगे। नंबर 6, गंगा ऑक्टागोनल फोर्ट्रेस। चीन के गांसू के दूर दराज ऊंचे इलाके में एक प्राचीन किले के अवशेष मौजूद हैं, जिसकी संरचना सामान्य चीनी किलों जैसी नहीं है। इसकी बाहरी दीवारें 8 अलग दिशाओं में फैलती हैं और ऊपर से देखने पर पूरा किला एक विशाल अष्टकोण जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे गंगा ऑक्टागोनल फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। इस किले के बारे में सबसे बड़ी पहेली यह है कि आज भी इसका मूल उद्देश्य पूरी तरह निश्चित नहीं है। माना जाता है कि इसका निर्माण तांग राजवंश या शुरुआती सोंग काल के आसपास हुआ हो सकता है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखकर एक संभावना सामने आती है कि यह किसी पुराने सैन्य मार्ग की सुरक्षा के लिए बनाया गया किला था। यह क्षेत्र लंबे समय तक अलग अलग सांस्कृतिक इलाकों के संपर्क बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण रहा। यहाँ हान चीनी और तिब्बती प्रभाव मिलते थे और ऐसे इलाकों में व्यापार मार्ग तथा सैन्य मार्ग दोनों महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन किले के अंदर जो निशान मिले उन्होंने कहानी को ज्यादा जटिल बना दिया। यहाँ स्तूपों और मंदिरों के अवशेष बताए जाते हैं। यदि यह केवल सैन्य चौकी थी तो उसके अंदर इतने धार्मिक तत्व क्यों मौजूद थे? यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान रक्षा के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया गया होगा। इसके अष्टकोणीय आकार को लेकर भी सवाल उठते हैं। 8 दिशाओं की अवधारणा तिब्बती बौद्ध परंपराओं और ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ी प्रतीकात्मक व्याख्याओं में दिखाई देती है। इसलिए संभव है कि इसका आकार केवल सैन्य आवश्यकता के कारण न चुना गया हो। लेकिन कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। आज यहां किसी चमकदार आधुनिक पर्यटक शहर जैसा माहौल नहीं मिलता। खुली जमीन के बीच पुरानी दीवारों के निशान दिखाई देते हैं और आसपास फैला सन्नाटा इस जगह के बीते हुए समय का एहसास कराता है। कभी इन दीवारों के अंदर सैनिक खड़े रहते थे या भिक्षु प्रार्थना करते थे। क्या यह किसी सीमा की रक्षा करता था या किसी धार्मिक समुदाय को? शायद इसका सबसे दिलचस्प उत्तर यही है कि संभव है यह दोनों था। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन चीन में युद्ध, व्यापार, संस्कृति और धर्म एक ही दीवार के भीतर मिलते थे और आज केवल 8 कोणों वाली एक संरचना उस पूरे इतिहास का संकेत बनकर बची हुई है। नंबर 5, दालियांग माउंटेन्स का क्लिफ विलेज। अगर आपके गांव से बाहर निकलने का रास्ता एक सीधी चट्टान पर लटकी सीढ़ी हो तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी? चीन के दालियांग पर्वतों में एक ऐसी बस्ती मौजूद रही है जहां रहने वाले लोगों के लिए लंबे समय तक यही वास्तविकता थी। यह गांव ऊंचे पहाड़ के ऐसे हिस्से पर बसा है जहां सामान्य सड़क बनाना बेहद कठिन था। आज यहां पहुंचने के लिए लगभग 2500 धातु की सीढ़ियां चट्टान में लगाई गई हैं। लेकिन आधुनिक सीढ़ियां आने से पहले स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक थी। 2016 से पहले गांव के लोगों को बेलों और साधारण सीढ़ीनुमा संरचनाओं के सहारे इस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना पड़ता था। नीचे विशाल गहराई और सामने लगभग सीधी चट्टान। यही रास्ता बच्चों, बुजुर्गों और रोजमर्रा का सामान ले जाने वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता था। चढ़ाई शुरू करने पर पहले लंबे समय तक केवल पत्थर, हवा और पहाड़ दिखाई देते हैं। रास्ते में छोटे खेत,
बकरियां और कुछ खेती के निशान नजर आते हैं। फिर काफी ऊपर पहुंचने के बाद अचानक जमीन कुछ समतल होती है और पहाड़ के बीच एक बस्ती दिखाई देती है। यहाँ इस समुदाय के लोग सदियों से रहते आए हैं। भौगोलिक अलगाव के कारण यहाँ उनकी भाषा, पहनावा और कई पारंपरिक रीति रिवाज लंबे समय तक सुरक्षित रहे। उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं में शमनवादी परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रभाव बताया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों ने इतनी कठिन जगह पर बसना चुना ही क्यों? दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र कभी कभी बाहरी संघर्षों से सुरक्षा देते थे और प्राकृतिक संसाधनों के आसपास छोटे समुदाय विकसित हो जाते थे। एक बार कई पीढ़ियां किसी जगह बस जाएं, तो वही कठिन भूभाग उनका घर बन जाता है। आज लोहे की सीढ़ियों ने आवागमन को पहले से आसान बनाया है, लेकिन पुराने रास्ते की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहां जीवन कितना अलग रहा होगा। यह गांव हमें दिखाता है कि दुनिया से अलग थलग रहने के लिए किसी समुद्री द्वीप की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक विशाल चट्टान ही इंसानों और बाहरी दुनिया के बीच दीवार बन जाती है और उस दीवार के ऊपर सदियों तक एक पूरी संस्कृति जीवित रह सकती है। नंबर 4, युआनयांग राइस टेरेसेस। पहाड़ों की ढलानों पर हजारों चमकते हुए जलाशय जैसे आकार एक के ऊपर एक फैले दिखाई देते हैं। सुबह सूरज निकलता है तो कुछ खेत सुनहरे दिखाई देते हैं, कुछ नीले और कुछ लाल रंग की चमक लेने लगते हैं। पहली नजर में यह किसी कलाकार की बनाई विशाल पेंटिंग लग सकती है, लेकिन ये हैं युआनयांग राइस टेरेसेस, जिन्हें हानी लोगों ने सदियों की मेहनत से बनाया। लगभग 1300 वर्षों से यहाँ पहाड़ों की प्राकृतिक ढलानों को धीरे धीरे सीढ़ीनुमा खेतों में बदला गया। यह खेती केवल मिट्टी काटकर खेत बनाने जितनी सरल नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। ऊंचे पर्वतों पर मौजूद हर खेत तक पानी पहुंचाना जरूरी था और इसके लिए हानी लोगों ने प्रकृति के अपने नियम का इस्तेमाल किया। गुरुत्वाकर्षण, पहाड़ों के ऊपर जंगल वर्षा और प्राकृतिक जल को संभालते हैं। झरनों और छोटे जलमार्गों से पानी ऊपरी खेतों में आता है और फिर नियंत्रित तरीके से नीचे बने दूसरे खेतों की ओर बढ़ता जाता है। इस तरह पूरा पर्वत एक विशाल सिंचाई तंत्र में बदल जाता है। यही व्यवस्था सदियों तक बिना आधुनिक मशीनों के काम करती रही। लेकिन युआनयांग केवल चावल की खेती नहीं है, यहाँ एक पूरा जीवित पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ। खेतों में मछलियां, बत्तख, घोंघे और चावल एक साथ जीवन चक्र का हिस्सा बनते हैं। एक जीव दूसरे को प्रभावित करता है और खेती केवल एक फसल उगाने के बजाय प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी रहती है। हानी समुदाय की पारंपरिक मान्यताओं में जंगल, पानी, गांव और खेतों को अलग अलग चीजों के रूप में नहीं देखा जाता। सब एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। शायद इसी कारण यह पूरा इलाका इतना असाधारण दिखाई देता है। यहां इंसानों ने पहाड़ को समतल करके नष्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसी के आकार को स्वीकार किया और उसी के मुताबिक अपनी दुनिया बनाई। सदियों की मेहनत ने एक पूरे पर्वत को सीढ़ियों में बदल दिया। आज दूर से देखने पर ये खेत सुंदर प्राकृतिक दृश्य लगते हैं, लेकिन हर एक छोटी सी सीढ़ी के पीछे पीढ़ियों का ज्ञान छिपा है। युआनयांग हमें दिखाता है कि इंसान और प्रकृति का सबसे अद्भुत निर्माण वह हो सकता है जहां यह तय करना ही मुश्किल हो जाए कि इसे बनाया किसने, प्रकृति ने या इंसान ने। नंबर 3, शेनरोंग डोंग। शांत पानी पर धीरे धीरे चलती नावें, चारों तरफ कमल के फूल, पतले रास्ते, बांस और दूर धुंध में दिखाई देती ऊंची पहाड़ियां, और इन्हीं चट्टानों के बीच लगभग छिपी हुई एक छोटी बस्ती। यह जगह है शेनरोंग डोंग, जिसका अर्थ लगभग अमर लोगों की गुफा से जुड़ा बताया जाता है। नाम सुनकर ही यह किसी प्राचीन चीनी कथा की जगह जैसा लगता है। कहा जाता है कि पुराने समय में ताओवादी साधक यहाँ दुनिया से दूर रहकर साधना और ध्यान किया करते थे। चीन की ताओवादी परंपराओं में दूरस्थ पहाड़ों और गुफाओं का विशेष महत्व रहा है। ऐसी जगहों को कई कथाओं में उन लोगों से जोड़ा गया जो सामान्य सांसारिक जीवन छोड़कर प्रकृति और आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे ऐसे साधकों से अमर लोगों की कहानियां जुड़ना भी स्वाभाविक था,
हालांकि इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब इस जगह का वातावरण देखते हैं तो समझ आता है कि ऐसी कल्पनाएं यहीं क्यों जन्म लेती होंगी। चारों तरफ पानी और पर्वत इस छोटी बस्ती को बाहरी दुनिया से लगभग छिपा देते हैं। आज भी यहाँ कुछ परिवारों के रहने की बात कही जाती है। वे चावल और जड़ी बूटियों जैसी चीजें उगाते हैं और उनका जीवन आसपास के प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई विशाल महल, सोने का मंदिर या दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक नहीं है। इस जगह का आकर्षण उसके लगभग सामान्य दिखाई देने वाले जीवन में छिपा है। शांत पानी के किनारे छोटे घर और उनके पीछे विशाल चट्टानें, मानो आधुनिक दुनिया यहां तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाई हो। प्राचीन चीनी कला में अक्सर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जहां एक छोटा व्यक्ति विशाल पहाड़ों के सामने खड़ा होता है। इसका संदेश यह होता था कि इंसान प्रकृति से बड़ा नहीं, बल्कि उसका एक छोटा हिस्सा है। शेनरोंग डोंग का दृश्य उसी कल्पना को वास्तविक बना देता है। शायद यहां कभी कोई अमर व्यक्ति नहीं रहा हो, लेकिन यदि प्राचीन चीन के लोगों को किसी ऐसी जगह की कल्पना करनी होती जहां अमर साधक दुनिया से छिपकर रहते हों, तो वह जगह शायद बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती। नंबर 2, वांगशियान वैली। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती हैं कि तस्वीर देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या यह सच में असली है? चीन की वांगशियान वैली भी ऐसी ही जगह है। ऊंचे ग्रेनाइट पर्वतों के बीच घनी धुंध घूमती रहती है। चट्टानों के किनारों से पैदल रास्ते गुजरते हैं। ऊपर से झरने नीचे शांत जलकुंडों में गिरते हैं और पहाड़ों के किनारे बने छोटे निर्माण पूरे दृश्य को किसी पुराने चीनी चित्र जैसा बना देते हैं। वांगशियान नाम को लगभग अमर लोगों को निहारने वाली घाटी जैसी अवधारणा से जोड़ा जाता है। यह नाम चीन की उस पुरानी सांस्कृतिक कल्पना की याद दिलाता है जिसमें दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को सामान्य संसार से अलग माना जाता था। ताओवादी साहित्य और पारंपरिक चित्रों में ऐसे स्थान अक्सर दिखाई देते हैं। विशाल पहाड़, उनके बीच बादल और किसी बहुत ऊंची जगह पर एक छोटा सा मंदिर। ऐसे दृश्यों को कभी कभी अमर संसार की कल्पना से जोड़ा जाता था। वांगशियान वैली उस पुराने दृश्य को वास्तविक दुनिया में जीवित करती हुई दिखाई देती है। दिन में यहाँ की प्राकृतिक संरचना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। विशाल चट्टानें सीधे आसमान की ओर उठती दिखाई देती हैं और उनके बीच नीचे बहता पानी पूरे इलाके को शांत बनाता है। लेकिन रात होते ही यही जगह पूरी तरह बदल जाती है। रास्तों और इमारतों में रोशनियां जलने लगती हैं। अंधेरी पहाड़ियों के बीच छोटी छोटी चमकती रोशनियां इस जगह को किसी काल्पनिक पर्वतीय नगर जैसा बना देती हैं। एक ओर हजारों वर्षों में बनी प्राकृतिक घाटी है और दूसरी ओर इंसानों द्वारा तैयार किए गए रास्ते और संरचनाएं। दोनों मिलकर ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे देखकर कई बार वास्तविक और काल्पनिक के बीच फर्क करना मुश्किल लगता है। लेकिन वांगशियान की खासियत केवल उसकी खूबसूरती नहीं है, यह हमें चीन की उस पुरानी कल्पना से जोड़ती है जिसमें पहाड़ केवल पत्थर नहीं थे, उन्हें रहस्य, साधना और एक अलग दुनिया की सीमा माना जाता था। आज शायद कोई यहां अमर लोगों को खोजने ना आए, लेकिन धुंध में गायब होती पहाड़ियों और चट्टानों से चिपके रास्तों को देखकर यह जरूर समझ आता है कि हजारों साल पहले लोगों ने ऐसी कहानियां आखिर बनाई क्यों थीं। नंबर 1, हेदुशान ब्लैक माउंटेन। अब हम चीन की उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पहली नजर में ही ऐसा महसूस होता है जैसे धरती अचानक अपनी पहचान बदल चुकी हो। यहाँ न हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, न बहती नदियां, न बर्फ से ढके सुंदर पहाड़ और न ही किसी प्राचीन मंदिर की चमक। चारों तरफ सिर्फ काली और खुरदरी चट्टानें, सूखी जमीन, दूर तक फैली वीरानी और ऐसा सन्नाटा दिखाई देता है जो इस इलाके को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना देता है। इस रहस्यमयी स्थान का नाम है हेदुशान यानी ब्लैक माउंटेन। हेदुशान चीन के कायदाम बेसिन के अत्यंत शुष्क और कठिन भूभाग में स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत इसका असामान्य काला परिदृश्य है। दूर तक फैली पहाड़ियां सामान्य मिट्टी और हरियाली से ढकी हुई नहीं हैं, बल्कि गहरे रंग की चट्टानों और ज्वालामुखीय भू आकृतियों से बनी दिखाई देती हैं।
पहली नजर में यहाँ की जमीन इतनी अपरिचित लगती है कि कई लोग इसकी तुलना सीधे मंगल ग्रह की सतह से करते हैं। इस अजीब भूभाग का निर्माण किसी एक घटना से नहीं हुआ। लाखों वर्षों तक धरती के अंदर चलने वाली भूगर्भीय गतिविधियों, पुराने लावा प्रवाह, टेक्टोनिक बदलाव और लगातार चलने वाली तेज हवाओं ने इस इलाके को आज का रूप दिया। समय के साथ चट्टानें टूटती गईं, उनकी सतह घिसती गई और अलग अलग दिशाओं में फैले काले रिज ऐसे आकार लेने लगे जो किसी प्राकृतिक जगह से ज्यादा किसी विज्ञान कथा की दुनिया जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ की सबसे विचित्र बात सिर्फ चट्टानों का काला रंग नहीं, बल्कि जीवन की बेहद कम मौजूदगी भी है। कई हिस्सों में दूर तक पेड़ पौधे नजर नहीं आते, पानी के स्पष्ट स्रोत बहुत कम दिखाई देते हैं और जमीन इतनी कठोर तथा सूखी लगती है कि पहली नजर में यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। खुले आसमान के नीचे फैले इस खालीपन के कारण दूरी का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं रहता। सामने दिखाई देने वाली पहाड़ी कई बार जितनी पास लगती है, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा दूर हो सकती है। यही असामान्य परिस्थितियां वैज्ञानिकों की रुचि का कारण भी बनी हैं। पृथ्वी पर मौजूद ऐसे इलाकों का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी कठोर और सूखी परिस्थितियां दूसरे ग्रहों के वातावरण को समझने में मदद कर सकती हैं। सोर्स के अनुसार यहां रोवर तकनीक के परीक्षण भी किए गए हैं। ऐसे भूभाग में मशीनों को चलाकर यह देखा जा सकता है कि बेहद असमान, पत्थरीली और कठिन जमीन पर भविष्य की खोजी तकनीकें किस तरह काम कर सकती हैं। फिल्म निर्माताओं के लिए भी हेइदुशान लगभग तैयार प्राकृतिक सेट जैसा है। अगर कैमरे के फ्रेम से इंसानी सड़कें या आधुनिक चीजें हटा दी जाएं, तो यहाँ का दृश्य आसानी से किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा दिखाई दे सकता है। शायद यही कारण है कि इसकी तस्वीरों में कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद जगह है। लेकिन हेइदुशान का असली रहस्य किसी खोई हुई सभ्यता या प्राचीन कहानी में नहीं है। इसका रहस्य खुद प्रकृति है। यहाँ कोई यह दावा करने वाला शिलालेख नहीं मिलता कि हजारों साल पहले किसी रहस्यमयी समाज ने इसे बनाया था। इसकी काली पहाड़ियां केवल समय, हवा और धरती की शक्तियों का परिणाम है, और शायद यही बात इसे और ज्यादा अद्भुत बनाती है। इंसान अक्सर रहस्य खोजने के लिए प्राचीन खंडहरों, बंद गुफाओं और भूली हुई सभ्यताओं की ओर देखता है, लेकिन हेइदुशान यह याद दिलाता है कि हमारी अपनी धरती भी कई बार ऐसी दुनिया बना सकती है जो हमारी कल्पना से बिल्कुल बाहर हो। जब चारों तरफ नजर दौड़ाने पर केवल काले पर्वत, खुला आसमान और अनंत खालीपन दिखाई देता है, तो कुछ क्षणों के लिए यह एहसास होना स्वाभाविक है कि शायद आप चीन के किसी रेगिस्तान में नहीं, बल्कि लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हैं। और यही एहसास हेइदुशान को इस सूची की सबसे अलग, सबसे विचित्र और याद रह जाने वाली जगहों में बदल देता है। आज के वीडियो में इतना ही। चीन की इन जगहों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई स्थान इंसानों ने बनाए हैं, जबकि कुछ को केवल प्रकृति ने लाखों वर्षों में आकार दिया। लेकिन सभी में एक चीज समान है, इन्हें देखने के बाद हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी लगने लगती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और अनदेखी यात्रा के साथ।